क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक ऐसा समय जब दुनिया विनाश के गर्त में गिर जाएगी। एक ऐसा वर्ल्ड वॉर जिसके बारे में इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या सच में हम अपने अंत के नजदीक हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज मौजूदा हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि धरती अपने अंत के नजदीक खड़ी है। इसी वजह से दुनिया के अनेक हिस्सों में तरह तरह की आपदाएं और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए भविष्य को लेकर कई भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी की। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि 16वीं शताब्दी में एक संत हुआ करते थे जिनका नाम संत अच्युतानंद दास था। ये बड़े ज्ञानी संत थे और अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने भविष्यमालिका नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें कलयुग के अंत और विनाश के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो हमें पता चलता है इस किताब में लिखी अधिकतर भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठी है, जिससे आज ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय के लिए की गई भविष्यवाणियां भी सच साबित हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक समय था जब महान ऋषियों और मुनियों का एक समूह हुआ करता था जिसे पंचसखा के नाम से जाना जाता था। इन पंचसखा महापुरुषों ने अपने ज्ञान के बल पर 318 पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें से एक है भविष्यमालिका। इतना ही नहीं, भविष्यमालिका नाम के इस किताब में जगन्नाथ मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, जिसमें कहा गया था कि जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेवों के वस्त्र जलेंगे, प्राचीन पेड़ गिरेगा और मंदिर के शिखर पर गिद्ध आकर बैठेगा। जब ये सब होगा तब समझ जाना कि हम कलयुग में सांस ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? क्या इसके लिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा? तो आपको बता दें कि अब वो समय आ गया है जिसकी भविष्यवाणी बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्रों में की गई हैं। इन भविष्यवाणियों में साफ तौर पर उस तारीख और उस समय का भी जिक्र किया गया है जब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और देखते ही देखते पूरी सृष्टि मौजूद ग्रहों की दिशा बदल जाएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है और आखिर 13 अंक के तांडव का क्या मतलब है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भविष्यमालिका में 13 नंबर का क्या मतलब है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, जिसमें से एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष कहलाता है। नॉर्मली ये पक्ष 15-15 दिन तक के होते हैं, लेकिन इस साल तिथियों में बदलाव आया है, जिसकी वजह से इस साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष 13 दिनों का है। ऐसा पक्ष द्वापर युग में महाभारत के युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पड़ा था। वैसा ही संयोग फिर से देखने को मिल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह 13 दिनों का पक्ष दुर्योग काल कहलाता है, यानी जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में नजर आएगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। देश और दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि यह संयोग कई सौ सालों बाद देखने को मिला है। अगर हम महाभारत काल के ग्रहों की दशा को देखें तो अनुमान लगा पाएंगे कि महाभारत के पहले ऐसा ही समय आया था जिसमें ग्रहों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा था। और ऐसे में इस बार यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि फिर से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़े, जिसके कारण पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और इसी के चलते कई भविष्यवक्ताओं ने वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन भी कर रखी है। हम सभी मौजूदा समय में यह भी देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देश अलग अलग हिस्सों में बंट रहे हैं। तनाव के चलते दुनिया के कई देशों में युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, या यूं कह लें गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं यूक्रेन और रूस तो इस युद्ध में आग को और बढ़ा रहे हैं। भविष्यमालिका में साफ तौर पर भविष्यवाणी की गई है कि इन दिनों दोनों देशों के बीच चले आ रहे युद्ध की वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल पास खड़ी है।
इस वर्ल्ड वॉर में हम चारों तरफ तबाही ही तबाही देखेंगे, जिसमें लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे और दुनिया के बस 64 करोड़ की आबादी ही बचेगी। बता दें, ये वॉर 2025 के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि गौर करें तो इसकी नींव रूस और यूक्रेन के युद्ध के साथ पड़ चुकी है। ऐसा भी कहा गया है कि वॉर अगले 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत देश पर हमला करेगा। वहीं भविष्यवाणियों के अनुसार भारत शुरुआत में इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन जब युद्ध के आखिरी 13 महीने रह जाएंगे तब जाकर भारत इस जंग में शामिल हो जाएगा। भारत पर हमला करने वालों में पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश शामिल होंगे और इन सबको गाइड करेगा चीन। लेकिन भारत अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा। यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, और ये कि भारत के प्रधानमंत्री भारत को इन सब मुश्किलों से बचाकर ले आ जाएंगे और इस युद्ध में भारत की जीत होगी। लेकिन तब तक भारत में मिलिट्री शासन लागू होगा। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान धरती पर लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कलयुग में कई गंभीर बीमारियां जन्म लेंगी, जिनका इलाज ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी मौजूदा समय में हो रहा है। जैसे 2020 में फैला कोविड वायरस, जिसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, और ऐसी कई गंभीर बीमारियां जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की तरफ बढ़ रही हैं। इसके अलावा नई नई महामारियां फैलेंगी और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा। भविष्य मलिका में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी के साथ ये भी कहा गया है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों को आसमान में 2 सूर्य दिखेंगे। दुनिया के इस तरह की घटना यह इशारा करती है कि कलयुग अब अपनी चरम सीमा पर अग्रसर हो रहा है। भविष्य मलिका में कई भविष्यवाणियों के अनुसार आसमान में जो सूर्य की तरह पिंड निकलेगा वह बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस वजह से उड़ीसा राज्य पूरी तरह से तबाह और जलमग्न हो जाएगा। आपको बता दें कि कुछ वर्षों पहले कोलंबिया में 2 सूर्य निकलने का दावा भी किया गया था। भविष्य मलिका में धरती के स्वरूप में बदलाव की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें धरती का मौजूदा स्वरूप बदल जाएगा। धरती अपनी बदलती हुई दूरी पर काम करेगी। इस कारण पृथ्वी पर समय समय पर बड़े भूकंप नजर आएंगे। भविष्य मलिका में आने वाले कुछ वर्षों के लिए इस तरह की भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है कि धरती पर साल 2022 से लेकर 2030 के बीच भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी, जिसमें लगातार 7 दिन तक धरती से सूर्य की रोशनी गायब हो जाएगी। इस घटना में साल 2030 से पहले तक कभी भी ये घट सकती है। आपको बता दें कि भविष्य मलिका में कोरोना को लेकर की गई भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है। इनकी भविष्यवाणी 3 चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है कलयुग का अंत, दूसरा है महाविनाश और तीसरा है शांति का युग यानी सतयुग। बता दें कि कलयुग के अलावा 3 और युग होते हैं, जिनमें सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग शामिल है। इन तीनों के खत्म होने के बाद आता है कलयुग। कलयुग के बाद फिर से एक एक करके इन तीनों युगों की शुरुआत होती है और इसी तरह युगों की साइकिल चलती रहती है। अब हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसके अंत के बाद सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन इस युग से पहले हमें काफी कुछ देखना और सहना पड़ेगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, बाढ़, सूखा, सैलाब आएगा, दूसरी तरफ महामारी, बीमारियां लोगों को अपना शिकार बनाएंगी। हर तरफ आपदा, परेशानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। देशों के बीच काफी मनमुटाव होगा, जिसके चलते कई देशों के बीच दुश्मनी के बीज फूटेंगे, जैसा कि यूक्रेन, रूस, फिलिस्तीन, इजराइल, पाकिस्तान, भारत के बीच देखने को भी मिल रहा है। साल 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है और इसे तृतीय विश्व युद्ध की नींव भी माना जा रहा है। ये तो बस शुरुआत है, इससे भी बुरा वक्त आना बाकी है, जब देशों में आपसी मनमुटाव के कारण एक देश दूसरे देश को तबाह करने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे। लोगों का कत्लेआम होगा, लोग बेवजह मारे जाएंगे, कुछ लोग युद्ध की चपेट में आएंगे तो प्राकृतिक आपदाओं का कुछ शिकार बनेंगे। पूरी दुनिया त्राहिमाम करेगी और ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि ये भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने की है, जिनकी राजनीति से लेकर लोगों के आचार विचार तक की हर भविष्यवाणी सच होती नजर आई है। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
क्या सच में आने वाला समय मनुष्यों के लिए खतरा बनेगा या नहीं? अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।